नरेंद्र मोदी जी की आज मौजूदा समय के अंदर कैसी हालत हो गई है। उनका भाषण अब कांग्रेस का नाम लिए बगैर पूरा नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस का नाम तो छोड़िए, चलिए विरोधी पार्टी है तो नाम तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने भाषण के अंदर 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस 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 जपते चले गए। बाकायदा पूरी वीडियो है जिसमें नंबर के साथ में उन्होंने 44 बार कांग्रेस कांग्रेस बोला है। यह मैं आपको दिखाता हूं। और इसके साथ साथ जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली थी उसको नाम दिया गया कार्यकर्ता महाकुंभ और 10 लाख कार्यकर्ता होने का दावा किया गया। लेकिन वहीं पर उसी रैली के अंदर पीछे की कुर्सियां पंडाल की आपको दिख रही है, खाली दिखाई दे रही हैं। तीसरी वीडियो जहां पर जो है वो ये कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा है और यहां पर लोग कितने हैं कितने नहीं हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो तीनों चीजें आपके सामने हैं। अब वीडियो सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं। वीडियो सुनिए, नरेंद्र मोदी कैसे कांग्रेस कांग्रेस कह रही हैं और देखिए कि कैसे आज हालत हो गई नरेंद्र मोदी साहब की। सुनिए जरा। कांग्रेस का ही कांग्रेस ने कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस ना लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को एक इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकारें तब कांग्रेस ने अपने समय थे कांग्रेस नेताओं के लिए। और अब कांग्रेस को अब कांग्रेस का ठेका कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो ये थोड़ी आवाज मैंने स्लो कर दी थी ताकि आपको अच्छे से सुना पाऊं। और ये कांग्रेस ने अब वीडियो जारी की है। पवन खेड़ा ने इसको लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि कैसे मोदी जी का जो भाषण है वो बगैर कांग्रेस के खत्म नहीं हो पा रहा है। जहां पर 18 साल की इनकी सरकार है, अपनी सरकार की बात करने की बजाय अपनी सरकार की जो है वो जो उनकी जो नीतियां रही, रणनीतियां रही, उनकी वजह से लोगों को जितना फायदा हुआ, प्रदेश की तस्वीर जितनी बदली, उसका जिक्र करने की बजाय कांग्रेस 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 का जिक्र कर रहे हैं। ये जो है कांग्रेस ने यहां पर वीडियो जारी करके कहा है। अब ये वीडियो सुनिए जरा। मोदी जी की कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग कैसे जो है खाली दिखाई दे रहे हैं, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। हमारी कोशिश यही थी कि पहलों की समृद्धि का रास्ता बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो। हमारी कोशिश यही थी कि पहलों की समृद्धि का रास्ता। अभी इसकी भी आवाज सुन लीजिए। एक तरफ ऊपर जो है प्रधानमंत्री की आवाज को आप सुन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की यात्रा की तस्वीरें आपके सामने। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह से कहां पर किसकी रैली में कितने लोग उमड़ पा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस को, नरेंद्र मोदी को लगता है कि कांग्रेस को जब तक नीचे नहीं लाया जाएगा, कांग्रेस के बारे में जब तक बात नहीं की जाएगी, उनकी बात पूरी नहीं होगी। सवाल यह है। अब देखिए जो खाली कुर्सियां मैंने आपको दिखाई है वो के मिश्रा ने वो वीडियो शेयर किया है। और के मिश्रा जो है वो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के चेयरमैन हैं। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो 51 मिनट के भाषण में 44 बार बोला है, तो श्रीनिवास उसको लेकर के लिखते हैं कि कल 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी और 18 साल से भाजपा शासित मध्य प्रदेश के भोपाल में थे। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया।
अर्थात 44 मिनट के आसपास कांग्रेस पर बोले, 18-18 घंटे कांग्रेस के नाम पर ही गला सूखता है। तो ये जो है वो यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। अब ये देखिए जरा, ये कह रहे हैं कि कहां गए 10 लाख कार्यकर्ता, कहां गए 10 लाख कार्यकर्ता। सत्यनारायण भगवान की कथा जितनी भी भीड़ नहीं जुटा पाया। 1.20 करोड़ यानी करीब जो है वो 1 करोड़ 20 लाख कार्यकर्ता हैं इस फर्जी बीजेपी में। 10% भीड़ भी नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा पाने के लिए पीले चावल बांटे, 10,000 बसें, इतने ही 4 पहिए वाहन, 2 ट्रेनें और 678 रथ, 50 मंच, 10,880 किलोमीटर की यात्रा, 4 अन्य प्रदेशों के सीएम, 3 डिप्टी सीएम, 17 केंद्रीय मंत्री, 223 विधानसभा क्षेत्रों में कद्दावर विधायक। मयूर ट्रेडर्स को खाने का ठेका 50% कमीशन में कितनों को दिया होगा अज्ञात है। बचा करके रख लीजिए, श्राद्ध में काम आएगा। इन सब के बाद सरकारी खर्च तंत्र का दुरुपयोग, प्रचार प्रसार पर खर्च करोड़ों का खर्च और नतीजा कद्दू। भीड़ में 25,000 भी क्रॉस नहीं कर पाई। अच्छा आशीर्वाद मिला है। सज धज कर मंच पर गए, यही नहीं नाम तक भी नहीं लिया, कैसी रही। और वीडी शर्मा जी सभा के बाद पूर्व में घोषित पत्रकार वार्ता स्थगित क्यों हो गई। ये इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले से डिक्लेयर की गई थी वो कैंसिल क्यों हो गई, और आपने जो है वो इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए पीले चावल बांटे, 10,000 बसें लगा दी, 4 पहिया जो है वो वाहन लगा दिए, 10,000 वाहन लगा दिए, 2 ट्रेनें लगाई, 678 रथ लगा रखे हैं, 50 मंच है। तो ये सारी चीजें जो करने के बाद भी माहौल बीजेपी का नहीं बन पा रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से जो है वो बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। अब सुनिए जरा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में अपने भाषण में 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1966 में एक फिल्म आई थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। जिस राज्य में 18 साल से बीजेपी की सरकार है वहां आप 44 बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। यह बताता है कि मध्य प्रदेश में सरकार की उपलब्धियां 0 है। यह जो पवन खेड़ा ने कहा है। अब पवन खेड़ा को आप सुनिए, उन्होंने एक विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका भी पलटवार किया है। और उसके बाद में राजस्थान में कल नरेंद्र मोदी गए, एक ही दिन के अंदर जो है वो जयपुर भी पहुंचे और एक ही दिन में वो भोपाल भी पहुंचे। हालांकि वो छुट्टी नहीं लेते हैं, कार्य पर ही रहते हैं। वो कार्य जो है वो पार्टी का करते हैं, देश का करते हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन पवन खेड़ा ने दोनों जगह पर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, उसका क्या पलटवार किया है, सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरों पर थे। मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा, 1966 की एक फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, 0। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब कुछ तो सोच के बोलो।
महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में जब महिला बिल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, चारों कौन सी पार्टी के? आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में, 89 होता है, 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। आ जाइए अब आप 2014 में, 10 साल हो गए होने आए हैं, आपका पूर्ण बहुमत था, आपको पूरा सहयोग विपक्ष से था इस बिल पर, क्यों नहीं लाए? 10 साल आपने गंवा दिए। और अब जब आप लाए हो, तब भी आप 2034, कोई कहता है 2039, 10 साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में। यह आपकी नियत है। और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। यह आपकी हिमाकत है, यह आपकी हिम्मत है, यह आपको कैसे आती है हमें नहीं समझ में आता। तो असलियत आपको मैं एक एक बिंदुवार कर सकता हूं, लेकिन अब इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश, जैसे होता है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, कि अगर हरिश्चंद्र ने बोला तो सच है, उसका ठीक ऑपोजिट नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है। एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री है। आंख बंद करके बिना गूगल रिसर्च किए आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो झूठ है। ऐसी छवि इस देश के प्रधानमंत्री की कभी नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की नहीं थी, ना होने चाहिए, ना होगी। The only prime minister who, I am sorry, has made himself a certified liar. If and when he opens his mouth, he only speaks lies. I have told you about the women's bill in Hindi. In 1989, when Mr. Rajiv Gandhi was the prime minister, the women's bill could have become a law. How did it not become a law? Because in the Rajya Sabha, it fell short of 7 votes. Who were those 7 people who voted against the women's bill? Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Ram Jethmalani, Jaswant Singh. Out of these 7, 4 are the BJP. And in Madhya Pradesh, he goes and says that the Congress is opposed to the women's bill. I'm just giving you one example of his lie. If he starts speaking a little bit of truth, he can be our best star campaigner for the Congress and for India Alliance. मध्य प्रदेश में मैंने आपको जैसा बताया 19 साल से सरकार इनकी, बीच में 15 महीने हमारी सरकार थी। उस 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या क्या किया? 6 लाख युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना से जोड़ा, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और महिला सुरक्षा के लिए जब 800 करोड़ सेंटर से मांगे वो नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, बिना एयरलाइंस का मंत्री, बिना एयरलाइंस का एविएशन मंत्री इस इतिहास में इस देश के एक ही है, उसको खरीदना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। इस देश में लॉकडाउन तक को डिले किया गया क्योंकि उस बिना एयरलाइन के मंत्री को खरीदना था। यह आपकी सरकार की, यह आपकी पार्टी की, यह आपकी मानसिकता की हकीकत है। और महिला बिल पे आप बोलते हो, जब आप बचपन में शाखा शाखा खेलते थे ना, तो कांग्रेस ने देश को एक महिला प्रधानमंत्री दी थी जो पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आजाद करा रही थी। इसलिए आप कांग्रेस के सामने महिला बिल पर तो ना बोलें, महिला अधिकारों पे मत बोलिए। आप खेलिए बृजभूषण के साथ शाखा शाखा और करिए महिला अधिकारों पे चर्चा। आप कहते हैं कांग्रेस को
गरीबों की चिंता नहीं है। जिस नरेगा ने 23 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, उस नरेगा का बजट आपने काट दिया। उस नरेगा को आप पानी पी पी कर कोसते हो, फिर आप कहते हो कि कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं है। आपने ना केवल उन 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेला, 14 करोड़ और नीचे साथ में भेज दिया। तो आप जब भाषण, या तो आपका जो भाषण लिखता है उसको बदल दीजिए, या अपनी शैली बदल दीजिए। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। राहुल गांधी ने एक चुनौती आपके सामने दी। करिकुलम में कास्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है। आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। यह मानसिकता बताता है आपकी। क्यों नहीं थी राष्ट्रपति? क्योंकि वो आदिवासी हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस आएंगी संसद में, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आएगी। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो। किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी? बृजभूषण को निकाल नहीं पाए, बात महिला अधिकारों की करते हैं। राजस्थान गए साहब कल। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर बरस पड़े। खुद भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे कि कोविड में सबसे अच्छा काम किया राजस्थान सरकार ने। भूल गए, उम्र हो गई है, भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 2014 से पहले के भाषण तो खुद भी भूलना चाहते होंगे वो अपने। अब की बार मोदी सरकार वाले जो नारे थे, अब ये तो चाहते होंगे बोलने। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी बढ़ाने की दवाई लेनी है। साहब हमारे दवाई लेते हैं कि कैसे भूलना शुरू करूं। डॉलर 75 पार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी। अब ये तो भूलना ही पड़ेगा इन्हें। याद आ गया तो नींद कैसे आएगी? और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे? कहते हैं कल राजस्थान में कि गहलोत साहब ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में। 5 साल में 250 कॉलेज बता दें, ये इनकी किसी सरकार ने खोले हो तो बता दें। एक उदाहरण दे दें कि साहब हमारी इस फला राज्य सरकार ने 250 कॉलेज से ज्यादा खोल दिए। मैं तो सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य योजना करें, आयुष्मान की बात, और तुलना करें उसकी चिरंजीवी योजना से, समझ में आ जाएगा। 25 लाख का इलाज मुफ्त, यह गहलोत साहब की सरकार ने किया। फिस्कल डेफिसिट जो राजस्थान का 9.25% था, आज से 5 साल पहले आज 3% पे आ गया। यह गहलोत साहब ने हासिल किया, यह कांग्रेस सरकार ने हासिल किया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं राजस्थान में जाकर। जिस अजीत पवार को यह चक्की पीसने का वादा करवाते थे कि जेल में बैठकर वो चक्की पीसेगा, आज वो इनके साथ बैठ के बजट बनाता है। यह भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आधुनिकीकरण, डिजिटल पेमेंट, कल इन्होंने लंबी लंबी बातें फेंकी कि कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स में कुछ नहीं किया। यूपीआई को देश में लाने के लिए आपको नोटबंदी की क्यों जरूरत पड़ी? घर में चूहे आ जाते हैं तो क्या घर को आग लगा देते हो? भाई चूहे मारने की दवाई लाओगे, पिंजरा लाओगे, अलग अलग नुस्खे आजमाओगे। घर को आग लगाते हुए कभी सुना आपने कि चूहे आ गए घर में इसलिए मैंने घर को आग लगा दी? यह हुआ डिजिटल पेमेंट लाने के लिए नोटबंदी कर दी। बताइए कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम। हम तो कभी शाखा गए नहीं, न जाएंगे। लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। घर में चूहे आ गए, आग लगा दो। कमाल है साहब। संसद की नई बिल्डिंग है, उसका एक तरह से उद्घाटन है। राष्ट्रपति को मत बुलाओ, एक्ट्रेसेस बुला दो। बताओ
ये कौन इनको सलाह देता है? कहां से इनके दिमाग में ये बातें आती हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार, आज उनका जन्मदिन भी है मनमोहन सिंह जी का, भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 60 करोड़ आधार कार्ड मनमोहन सिंह की सरकार ने बना दिए थे और आईएमपीएस सिस्टम बना दिया था। टेक्नोलॉजी तो कदम कदम बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आज सारा श्रेय लेकर बैठे हैं महानुभाव। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर संभाली थी तब लैंडलाइन ज्यादा चलती थी, 15 रुपए प्रति कॉल मोबाइल पे होता था, मैंने भी इस्तेमाल किया है उस वक्त। 12 रुपए हुआ, फिर 10 रुपए हुआ, जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार 3G तक ले आई। ये बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सरकारी खर्चे पर जो नरेंद्र मोदी जी अब चुनावी अभियान पे निकले हैं, वैसे तो हमेशा ही चुनावी अभियान पे ही रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं साहब छुट्टी नहीं लेता। तो आप करते क्या हो, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। अपना भी मनोरंजन करते हो, देश का भी मनोरंजन करते हो, उसमें छुट्टी की क्या जरूरत पड़ी आपको? तो ये कहना कि छुट्टी नहीं लेते, चलिए हम तो खुश हैं कि आप जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा खर्चा बचता है, हमें उतना कम प्रचार करना पड़ता है। आप ये करते रहिए और अपने गुरु मोहन भागवत से थोड़ी सलाह भी ले लीजिए, जिन्होंने बोला था कि महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करना चाहिए। जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि महिला आरक्षण पे उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है। एक हमें आग्रह आपसे करना है कि राष्ट्रपति को यथासंभव सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मत ये याद रखिए, आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में जो शाखा से आपने सीखा है कि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, या वो महिला हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, ये गलत है। देश की राष्ट्रपति हैं, देश का गौरव है, उनको आप सम्मान देना सीखिए।